Perde. Close your eyes and hand Namaskar Mudra, spine straight, and chant with me. Om Sangachadyam Sambodhadyam Sambho Manasi Janatam Sambho Manasi Janatam Deva Bhagam Yatha Purve Deva Bhagam Yatha Purve Sanjanana Upasate Sanjanana Upasate Sahana Vavatu Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Sah Viryam Karvavavahe Tejasvanavadhitamastu Tejasvanamuditamastu Ma Vidvishavahai Ma Vidvishavavahe Om Shanti 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 Om Shanti 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 Yogena Chittasa Yogena Chitasya Padena Vacham Padena Vacham Malam Sarirasya Mahnam Sharirasya Chavedakena Chavedkena Yopakarotam Yopakarotam Pravuram Muninam Pravuram Muninam Patanjalim Pranajalirantasmi Patanjalim Pranjalirantasmi Shanti 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 Rub your palm. While it's little warm, gently touch your eyebrow. Gently open your eyes. लाजिम क्या कर रहे थे हम लोग? अच्छा आसन होगा ना? हाँ जी कौन से पेज से शुरू करना है? आसन मैं भेज रही हूँ. देखो तो मिला है कि नहीं?
हाँ जी। मिला? ओके, तो एक बार एक काम करते हैं, जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग पेज नंबर 8 पे आ जाओ। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, एक काम करो, तुम फोन से ही देख रही हो ना? हाँ जी। ठीक है, फोन से अभी देखने की जरूरत नहीं है, मेरे लैपटॉप में खुला हुआ है, यहाँ से देखो। ठीक है। तो ये वाला प्रिंट कर लेना एक बार, ठीक है? ये PDF? हाँ, ये PDF। ठीक है। अच्छा, सो सिलेबस क्या सामने है? अच्छा, हम्म। एक मिनट, मैं ही ओपन कर लेती हूँ सिलेबस। अच्छा, क्या क्या आसन है इसमें? ताड़ासन, हस्तोत्तनासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, पदाहस्त आसन, त्रिकोणासन, पार्श्वकोणासन, कटिचक्रासन, दंडासन, भद्रासन, पद्मासन, वज्रासन, योग मुद्रासन, पर्वतासन, मंडूकासन, उष्ट्रासन, शंखासन, उत्थानासन, उत्थन मंडूकासन, पश्चिम उत्थानासन, पूर्वोत्तानासन। इनमें से कोई भी नाम जाना पहचाना नहीं लग रहा है, ऐसा है? नहीं। अच्छा, वक्रासन, अर्ध मस्तेंद्रासन, गोमुखासन, मकड़ासन, भुजंगासन, शल्वासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन एंड इट्स वेरिएशन, उत्थन पदासन, अर्ध हलासन, सेतुबंधासन, सरल मत्स्यासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन, चवासन। ऐसा कोई नाम है जो जाना पहचाना नहीं है? कैसे होता है पता नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं। ओके, सो व्हाट इज ताड़ासन? ताड़ासन किसको बोलते हैं? जो स्ट्रेच करना है हमने राइट, सो टोस पे खड़े होकर। बेसिकली जब जो भी ये आसन के जो चैप्टर है, आसन का जो PDF है, इनमें से क्या पढ़ना है बेसिकली? एक तो है ये नाम क्यों है, ताड़ासन, ताड़ासन नाम क्यों है, हम्म। पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है। हम्म। पॉइंट 3 क्या है, इसका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। हम्म। ठीक है, एंड पॉइंट 4 क्या है, इसका काउंटर पोज क्या है। हम्म। जिसका काउंटर पोज है उसका काउंटर पोज क्या है, कौन सा है। हम्म। ठीक, हम्म। तो ये 4 पॉइंट अब नोट कॉपी में लिख लो, क्योंकि ऐसे ही करके याद रखना भी है। हम्म। नोट पे लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। नहीं। बेनिफिट्स। पहले तो नाम क्यों है, अच्छा, नाम क्यों है? हम्म। उसके बाद बेनिफिट, देन कॉन्ट्राइंडिकेशन, देन काउंटर पोज।
ठीक if है। it's there. हम्म Fine. मेरा हर आसन की ये 4 चीजें हमने करनी है। Yes. ठीक है। मतलब काउंटर पोज जैसे हर एक आसन में नहीं होता है, बट जिसका होता है उसको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, ताड़ासन क्या है? ताड़ा मीन्स माउंटेन, हम्म ठीक है, एंड आसन मीन पोस्चर. सो हम्म ताड़ासन मीन्स क्या है? एंड सम मीन्स अपराइट एंड स्थिति मीन्स स्टैंड. सो समस्थिति भी बोलते हैं और ताड़ासन भी बोलते हैं. हम्म तो ये माउंटेन जैसा पोस्चर मतलब दिखता है, तो इसीलिए इसको पोस्चर बोलते हैं. बेनिफिट्स क्या क्या है पता है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ताड़ासन? एनी आइडिया? ताड़ासन हाइट के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चों की। और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच देता है। हम्म, और और वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंकल्स, थाइज, जॉइंट्स, ये सब में सारी चीज होती है। फ्लेक्सिबिलिटी आता है ज्यादा. हम्म 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 It helps in correcting your posture and improves your balance by making your spine more agile. स्पाइन में इस ये अफेक्ट करता है. ये बस हम्म याद रखना है कि जो भी पोस्चर आप कर रहे हो, जो भी आप आसन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो कौन सी बॉडी पार्ट में वो इफेक्ट कर रहा है. हम्म जब भी वो पोस्चर कर रहे हो, ये याद रखना है वो कौन सी बॉडी पार्ट में वो इफेक्ट कर रहा है. हम्म जब वो करोगे तभी समझ में आएगा. जब नहीं करोगे तो मतलब अगर वो करे हो तब भी समझ में आएगा. हम्म It can tone your hips and abdomen and helps to gain control over your muscular movements. It may help in increasing your height if practiced regularly during formative years. Tadasana strengthens your nervous system and regulates your respiratory and digestive functions. Contraindications क्या क्या है? अगर ankle pain है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? It helps in increasing and flexibility of your ankle, thighs and joints. ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है. पर अगर एंकल में पेन है, अगर नी में पेन है, और अगर वेरिकोज वेन है, ये सब अगर है तो आप नहीं कर पाओगे, हम्म और किसी को करवा भी नहीं सकते हो. हम्म ठीक है. हम्म वृक्षासन. वृक्ष मीन्स ट्री ट्री, एंड आसन मीन्स पोज. पोज. ठीक है. दैट मीन्स ट्री पोज, ट्री शेप्स पोज. हम्म ट्री पोज स्ट्रेचेस, ये भी देखना कि कौन कौन पोस्चर, ये कौन कौन जगह पे स्ट्रेच देता है अगर ट्री पोज करते हो तो. स्पाइन में, हैंड्स आर्म्स में. हम्म. और बैलेंस के लिए, बैलेंसिंग है ये. yes. बॉडी बैलेंस. right. And it helps नर्वस who are सिस्टम पे भी suffering in आएगा. the sciatica. हाँ है. जिसका साइटिका का इशू है, वो हम्म अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है. अच्छा ठीक है. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है? अवॉइड डूइंग दिस पोस्चर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, इंसोमेनिया, low or high blood pressure. Those with high blood pressure may do this pose but without raising their hand overhead, as this may further raise their blood pressure. समझ में आया? अगर किसी का ब्लड प्रेशर है तो उनको क्या करना है? ऊपर हाथ लेके नहीं जाना है. हाथ क्या करना है? नीचे रखना है. हम्म ठीक है. हम्म
अच्छा, people with knee and hip injuries or ligament tears may avoid doing this asana. मतलब अगर किसी को नी इंजुरी है, हिप का लिगामेंट का इशू है, तो वो ये उसको ये करना नहीं चाहिए. अच्छा, अर्ध चक्रासन, half wheel pose. It looks like half wheel. That's why it is said that इसको अर्ध चक्रासन बोलते हैं. अर्ध चक्रासन strengthens the back and the abdominal muscle. एब्डोमिन में ये स्ट्रेच देता है. इसका मतलब क्या है कि एब्डोमिन में जितने सारे ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है. एब्डोमिन में कौन कौन सा ऑर्गन रहते हैं, कौन कौन सा सिस्टम रहते हैं? डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, सब एक साथ, मतलब सब ऑर्गन्स में ये इफेक्ट करता है. ठीक है. राइट. Ardha Chakrasana gives a good shape to the body. It is good for those who have back problem and postural defects. अगर किसी का बैक इशू है, मतलब सॉरी postural defect है, तो that is very much beneficial for them. इसमें काउंटर पोजेस तो साथ में नहीं दिए हुए. ना ना, काउंटर पोज साथ में नहीं दिया हुआ. Contraindications क्या क्या है? अर्ध चक्रासन should not done by those suffering from any neck, hip or spinal injury. अर्ध चक्रासन उन लोगों को करना नहीं चाहिए जिन लोगों को नेक में इंजरी है, जिन लोगों को हिप में इंजरी है, स्पाइनल इश्यूज है, उन लोगों को करना नहीं चाहिए. ठीक है. Be cautious while doing this pose if you have vertigo. Vertigo क्या होता है पता है? समथिंग इन ईयर. ना, समथिंग इन ईयर ना, ये माथा हिलाने से, मतलब अगर माथा झुकाते हो पीछे तरफ या सामने तरफ, तो ये सर घूमने लगता है एंड ब्लैकआउट हो जाता है कभी. So if someone has this kind of issues, that person should not do this kind of asana. उनको वर्टिगो वाला को तो फॉरवर्ड बेंडिंग मना करते हैं ना. ये अगर हेड का कुछ भी बेंड हो वो नहीं करना है. हेड मूवमेंट हो रहा है तो नहीं करना है. फॉरवर्ड बेंडिंग अगर ज्यादा हो रहा है तो भी नहीं करना है. अगर बैकवर्ड बेंडिंग भी हेड के लिए अगर नहीं ठीक नहीं लग रहा है तो नहीं करना. क्योंकि ये कभी कभी ब्लैकआउट भी हो जाता है. अच्छा, अगर हाई ब्लड प्रेशर है, यू शुड नॉट परफॉर्म दिस. And pregnant women should avoid this, avoid all poses that puts any strain. Hastottanasana. Hasta means arms and uttan means stretched up. मतलब हाथ अगर ऊपर जाके स्ट्रेच्ड अप करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हस्तोत्तानासन. और वही अगर पैर के साथ लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? पदहस्त आसन. पा के साथ सब जब हाथ लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? पदहस्त आसन. हस्तपद भी बोलते हैं, हस्तपद और पदहस्त. क्वेश्चन है कुछ? नहीं आता है, मतलब आ रहा है. Yoga for height. This is one of the effective yoga posture to increase height
as it gives suitable stretch from toes to fingers. Therefore, it should be practiced by those who are desire to increase their height. बैक पेन का भी इशू इसमें कम होता है. इट गिव्स appropriate stretch to the muscle, especially the finer muscles of the back. The regular practice of this yoga is good to overcome back pain. Spinal health. It is beneficial for spinal health after focusing on the alignment of the body and spine. It helps to improve the curvature of the spine. स्पाइन का जो कर्व है वो मेंटेन करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है. Weight loss. It is known as yoga for waist lean. Yoga to remove fats from hip and buttock due to adequate stretch in this region. Asthma control. It provides stretch to the chest region. जैसे ये हम लोग हाथ ऊपर करते हैं तो क्या होता है, चेस्ट रीजन भी ओपन होता है. तो इसके लिए ये एस्थमा जिन लोगों को है उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल है. एंड कॉन्स्टिपेशन रिलीफ. क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग स्ट्रेच करते हैं ये पूरा जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में भी स्ट्रेच होता है. एंड इट गिव्स अ कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है वो इशू इसमें रिलीफ होता है. पर ये सब हर एक आसन में यही इशू है कि अगर ठीक से किया जाए तभी ये बेनिफिट्स मिलता है. और अगर ठीक से ना किया जाए तो इसके साथ साथ क्या होगा, और भी खराब होते जाएगा. तो जब भी किसी को प्रैक्टिस करवाना है ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं किसी का भला नहीं कर पा रही हूँ तो किसी का खराब भी नहीं करना. That you need to take care of. Abdominal side fat. This is one of the best yoga posture to burn the fat from abdominal side because of experiencing extra stretching in this area. Nerves health. Practicing the yoga pose on regular basis will facilitate stretching from toes to fingers. If it is maintained with breathing, can show its impact upon the efficiency of the nerves. ये nervous system में भी affect करता है. Strengthening of legs. जैसे ये देखो लेग में स्ट्रेंथ करता है, टोज, फीट, एंकल सब में ये स्ट्रेंथनिंग होता है. एंड साइटिका, इफ इट इज प्रैक्टिस अंडर सुपरविजन ऑफ अ योगा एक्सपर्ट, साइटिका पेन कैन बी रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. मतलब अगर किसी का साइटिका का इशू है, दैट पर्सन नीड्स टू गो फॉर दिस. Contraindications क्या क्या है? Pregnancy. The asana should be avoided during pregnancy. Legs pain. The patient suffering from the leg pain should skip performing the yoga pose. ठीक है. Dizziness. In case of dizziness, it should not perform. अगर dizziness लग रहा है तो you should not perform this. Varicose vein. A person suffering from varicose vein should take the help of a yoga expert. मतलब varicose vein क्या है पता है? हाँ, लेग्स में नील वील पड़ जाते हैं जो वेन्स की ब्लॉकेज होती है. राइट. एंड कभी कभी वहां से मतलब ब्लड भी निकलते हैं. सो दैट इज वेरी पेनफुल एज वेल. एंड तब अगर किसी का वेरिकोज वेन है तो इन लोगों को ये करके करना है, मतलब योगा एक्सपर्ट के हेल्प के साथ वो करना है. हेडेक. डोंट परफॉर्म ड्यूरिंग हेडेक. अगर आपको हेडेक हो रहा है आप ये परफॉर्म ना करें. इंसोमेनिया. ड्यूरिंग इंसोमेनिया योगा थेरेपिस्ट शुड बी कंसल्टेंट बिफोर प्रैक्टिसिंग दिस योगा पोस्चर. अगर किसी का नहीं हो रहा है, मतलब इंसोमेनिया है, तो उनको क्या करना है कि पहले प्रैक्टिस करना, मतलब योगा थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करना है, उसके बाद ये सब प्रैक्टिस करना. ठीक है. देन पदहस्तासन.
अभी अभी हम लोग ये इसके बारे में बात कर रहे थे. पद मीन्स फुट एंड हस्त मीन्स हैंड. जब पद पा के साथ हाथ लगता है, मतलब लेग के साथ हाथ हम लोग मिलाते हैं, तो दैट इज पदहस्त आसन पोस्चर. तो इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है? एनी आइडिया ना देख के? ये भी फुल बॉडी वो आ रहा है, मतलब बैक के लिए बोलो बोलो. वेट। बोलो बोलो ना, क्या क्या समझ में आ रहा है वही बोलो. एक तो सबसे पहले फॉरवर्ड बेंडिंग है हाँ, फॉरवर्ड इसमें, बेंडिंग है, इसमें हेल्प क्या होता है? लेट डाउन वाली फील भी आएगी। वो कौन सा होता है, भाव, वैराग्य भाव। वैराग्य भाव. अच्छा, ये इसके लिए एब्डोमिनल के लिए, जितनी भी हमारी एब्डोमेन. रिप्रोडक्टिव है उसके राइट. लिए बेनिफिटेड है। हाँ. फिर भी एंड और ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर बैक के एंजाइटी. लिए। ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर एंजाइटी. अगर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, फैटिक है, एनर्जाइज नहीं है, तो उनको ये अगर किया जाता है, बिकॉज क्यों, ये फुल बॉडी स्ट्रेच करता है हम्म विथ रिलैक्सेशन. हम्म तो इसीलिए दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर स्ट्रेस रिलीफ. अच्छा। And full improves blood circulation, especially in the upper part of the body. हम्म Beneficial for those who suffer gastric problem, abdominal bloating and indigestion. क्यों? क्योंकि ये उसी जगह को हिट करता है. देखो एक बार पोस्चर देखो, समझ में आ जाएगा. हम्म Increase concentration and speeds up metabolism, beneficial for those who suffer from problems relevant to throat and nasal. हम्म मतलब क्यों? क्योंकि ये थ्रोट और नेसल, थ्रोट चक्र पे भी काम करता है. जब ये हम्म नीचे जाएगा तब थ्रोट चक्र पे भी काम करता है. हम्म People suffering from conditions like hypertension and heart problem should not practice this padhasana. हम्म अगर किसी को हाइपरटेंशन है, वार्टिगो है, नी प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल इश्यूज है, हिप इंजुरी है, साइटिका है, इन लोगों को ये करना नहीं है. और स्पाइनल इश्यूज है, स्पाइनल इंजुरी है, हम्म अल्सर है, उन लोगों को ये प्रैक्टिस करना नहीं है. ठीक है. हम्म कटी चक्रासन. कटी चक्रासन मीन्स, कटी मीन्स वेस्ट एंड चक्रा मीन्स व्हील और सर्कुलर रोटेशन. आसन मीन्स पोस्चर. अच्छा, हम्म तो कटी चक्रासन मीन्स क्या है? improves the flexibility of the spine and waist, strengthen the spine and waist, good for relieving constipation, provides a stretch in different muscles of arm, abdomen and legs, helps to remove lethargy. नॉर्मली देखना कि हम लोग जब बहुत एनर्जाइज नहीं रहते हैं, एकदम बहुत फैटिक रहते हैं, अगर ये स्ट्रेच करते हैं तो ही बहुत एनर्जी फील होता है बॉडी के अंदर. होता है ना? हम्म हम्म सो दिस गिव्स अ वेरी गुड स्ट्रेच, ट्विस्ट स्ट्रेच जैसे हम लोग हम्म बोलते हैं. हेल्प्स टू रिलीव द बैक पेन. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है? कि अगर किसी को हार्निया है, स्लीप डिसऑर्डर है, एनी एब्डोमिनल इन्फ्लेशन है, avoid practicing if you have having recently undergone any abdominal or spinal surgery. अगर किसी का कोई सर्जरी रिलेटेड भी इश्यूज है तो भी उनको ये करना नहीं है. अवॉइड द प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड प्रेगनेंसी के टाइम भी ये प्रैक्टिस नहीं करना. ठीक है. हम्म त्रिकोणासन. इन संस्कृत ट्री मीन थ्री, कोन मीन्स एंगल. यहाँ पे ट्रायंगल जैसे बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिकोणासन. हम्म तीन त्रिकोण दिखाई दे रहा है. हम्म So this is called the trikonasana. Because of that, हम्म stretches and strengthen the thigh, knees and ankles, stretches the hips,
groins, hamstring and curves, shoulder, chest and spine. Therapeutic for anxiety, flat feet, infertility, neck pain, osteoporosis and sciatica. Improves digestion, relieves backache, especially through second trimester of the pregnancy. मतलब 3 months के लिए, थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा होता है. Helps relieve in symptom of menopause. Menopause में भी ये बहुत help करता है. Avoid doing this pose if you are suffering from migraine, diarrhea, low or high blood pressure or neck and back injury. अगर किसी को डायरिया है, हार्ट ब्लड प्रेशर है, नेक एंड बैक इंजरी है, तो ये करना नहीं है. अच्छा, those with high blood pressure may do this pose but without raising their hands overhead, as that may further raise their blood pressure. कर सकते हैं पर हाथ नीचे रख के, हाथ ऊपर नहीं उठाना है. ये हाथ स्ट्रेट रहेगा, मतलब इस तरफ रहेगा, लाइक दिस, मतलब पैरेलल रहेगा. ठीक है. दंडासन. दंड मीन्स, दंडासन का नाम दंडासन क्यों है? पनिशमेंट. दंड मीन्स पनिशमेंट. दंड मीन्स स्टिक. दंड मीन्स स्टिक, लाठी. लाठी, दंड. अच्छा, ठीक है. दंड, ठीक है. एंड आसन मीन्स पोस्चर. ठीक है. ठीक है. यस. तो ये पोस्चर कैसे दिखता है कि एक लाठी जैसा खड़ा है, एक लाठी जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं दंडासन. इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथ. अच्छा, अब बताओ कि ये क्या क्या ये हेल्प करता है, बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है? एक तो बैक के लिए स्पाइन, मतलब स्पाइन के लिए स्ट्रेचिंग ऑफ स्पाइन. और ये बैठ के तो लेग्स में भी इफेक्ट जा रहे हैं. एंड देन स्पाइन तो पूरी हो गई, अपर एंड practicing this asana gives you strength and steadiness, because इसको ये क्या करते हैं कि बॉडी को ना बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ देते हैं. जैसे ये बॉडी पूरा स्टिफ रहता है ना इस टाइम, मतलब तो इसीलिए क्या करते हैं कि बॉडी को ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं टू डू द फर्दर एडवांस पोस्चर्स. हैंड में, पैर में स्ट्रेंथ चाहिए होता है ना कि एडवांस पोस्चर्स करने के लिए. तो ये इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है. Maintaining the pose for longer duration can remove stiffness of the lower back muscle. It can improve digestion. It increases the flexibility of lower back and hips. Dandasana is a beginner pose. It does not have any known contraindications for a normal healthy person. However, those who suffer from weak back should not try to do this with the support of the ward. Use a blanket under the leg if your hamstring are too tight. अगर hamstring बहुत ज्यादा tight है तो ये करने में थोड़ा इश्यू होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ब्लैंकेट नीचे रखना पड़ेगा. तब जाके अगर आप करोगे तो कोई इश्यू नहीं रहेगा. ठीक है. हाँ जी. सुखासन. Sukh means pleasure and asan means posture. तो जिस आसन में posture सुख मिलता है उसको ये सुखासन बोलते हैं. Being a dhyana pose, it helps to bring balance between body and mind. It regulates hormonal imbalance in the body, reduce
Emotional conflict, good for spinal health, good for nervous system. It has a very smoothing influence on the brain and can help to relieve ailments like migraine, epilepsy, and depression. It makes balance between the central nervous system and parasympathetic nervous system. Contraindications क्या क्या है? This post should be avoided by those with knee injury and sprained ankles. Sit on a folded blanket and lean against a wall to keep the spine erect. Avoid doing this pose if you are suffering from sciatica, migraine, anxiety, and weak digestion. ठीक है. अच्छा, पद्मासन. पद्मासन में क्या है? पद्मासन, why it's look like, why it says पद्मासन? लोटस पोज है. Yes. And what are the benefits? ये एक तो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है. ज्यादातर योगी इसी पोस्चर में ध्यान की उसमें जाते हैं. Right. And it activates the spine, abdomen, and bladder and pelvis. Stretch knees, ankle, awakening chakras, foster physical stability, relieve menstrual problem, ease the childbirth, regulates blood pressure, aids in digestion, relaxing in mind. Contraindications क्या क्या हो सकता है? Contraindications क्या क्या हो सकता है? इसमें जिसको नी प्रॉब्लम है वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकता. और वो उनको करना ही नहीं चाहिए. मतलब अगर किसी को नी इंजुरी है उनको करना ही नहीं चाहिए. एंकल इंजुरी है, कफ इंजुरी है, करना नहीं है. स्पाइन का इशू है, नहीं करना है. साइटिका का इशू है, नहीं करना है. ये पोस्चर देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए. हाँ जी, ठीक है. ठीक है, क्योंकि अगर किसी का कफ में इशू है, मतलब एंकल में इशू है, वो ये कर पाएगा क्या? ये इंजुरी अगर उन लोगों को है तो ये कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए ऐसे करके समझना है. ठीक है. कफ. ठीक है. वज्रासन. अच्छा, इसको वज्रासन क्यों बोलते हैं? इसको वज्रासन क्यों बोलते हैं? एनी आइडिया? नहीं, इसका नहीं है. वज्र मीन्स lightning and vajra means diamond as well. तो डायमंड क्या करते हैं? डायमंड इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, है ना? तो अगर ये आसन किया जाता है तो बॉडी वैसा ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है. इफ यू आर डूइंग दिस पोस्चर, वज्र के जैसा स्ट्रॉन्ग बन जाता है. ठीक है. वज्र किसको बोलते हैं? डायमंड. एक तो है थंडरबोल्ट, जिसको थंडरिंग जिसको बोलते हैं, और एक वज्र का मीन्स है डायमंड. ठीक है. बेनिफिट्स क्या क्या है? वज्रासन मॉडिफाइज द ब्लड फ्लो इन द लोअर. अच्छा, ये इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग फोल्ड करके बैठते हैं तो क्या होता है, बॉडी के जो लोअर पार्ट है उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा नहीं होता है. एंड जो ऊपर का जो पार्ट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम तक जो पार्ट है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है. एंड इसके लिए क्या है कि जो डाइजेशन है वो ज्यादा तरीके से ठीक तरह से काम करेगा, जल्दी काम करेगा. ठीक है.
This increases the efficiency of the digestive system and helps those with weak digestion to digest a full meal as easily. It helps to prevent acidity and ulcer by improving the digestion. It is good meditative pose for those suffering from sciatica and severe lower back problem. Slow the rhythmic breathing in Vajrasan can induce a meditative state. Those suffering from the severe knee pain should not practice Vajrasan. Those who had any recent surgery of leg or waist should avoid this आसन. And जिनको ankle में pain है वो भी ये आसन नहीं करें. Bhadrasan. Bhadra means gracious or auspicious. एंड जो जिसके लिए ये पोस्चर है उसका मतलब है जिस पोस्चर में ये भद्रा मीन्स ऑस्पिशियस जैसे दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भद्रासन. एंड दिस इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर प्रेग्नेंट, हु आर हैविंग मेंस्ट्रुअल इश्यूज. उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है. ये इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल डिसीजेस भी बोलते हैं according to Hatha Yoga. Place ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, this Bhadrasan is the destroyer of the all diseases. अच्छा. It may be included in the training program of the pregnant woman, preparing them for a painless delivery, because this is very much helpful for painless delivery. अगर कोई normal delivery के लिए जा रहे हैं तो this is very much helpful. हाँ जी. हर्निया अगर नहीं होना है मतलब this is very yoga pose very much helpful for the prevention of the hernia. Stretches the thigh, legs and back, helpful in giving relief in acidity, gastric and constipation. Stimulates the spinal nerves, relieves pain in back and neck and sciatica as well. अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकता है? इसकी जिसको स्पाइन में प्रॉब्लम हो या नीज में वो नहीं कर सकते. People suffering from sciatica should not practice Baddha Konasana. Also, do not push their knees down with the hands. Just let the stretch happen naturally. मतलब जैसे हम लोग नी के ऊपर स्ट्रेच करते हैं ना, वो प्रेशर नहीं डालना है. अगर किसी को साइटिका है तो और भी ज्यादा इशू बढ़ जाएगा. बस नॉर्मल जितना स्ट्रेच हो रहा है बस उतना ही नॉर्मल रखना है. ठीक है. Mandukasana. Manduk means frog. It looks like a frog. So it says the Mandukasana. Mandukasana, this is very much beneficial for the diabetes. It is beneficial for those who have digestion problem. By doing this asana, women overcome the problem of irregular cycle of period. Women get relief from hormone related problems, helps in weight loss, makes the stomach flat. Those who have the trouble with gas get relief by doing this asana. Contraindications क्या क्या हो सकता है? इसके लिए एक तो नीज के लिए, नीज आ गया, बैक आ गई. जिनको पेट में कोई इश्यूज है, मतलब हार्ट रिलेटेड अगर किसी का इशू है तो नहीं करना है. अगर किसी का सीवियर बैक इश्यूज है उनको नहीं करना है. नी रिलेटेड अगर इशू है नहीं करना है. अगर प्रेग्नेंट है तो भी नहीं करना है. अगर कोई एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुआ है तब भी नहीं करना है. ठीक है. अच्छा, उष्ट्रासन. हाँ बोलो बोलो. बस आज के लिए बहुत सारी हो गई. ये तो सब इजी है, ये तो ज्यादा कुछ है नहीं.
नहीं नहीं, मतलब मैं वैसे कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर 9:45 में ज्वाइन करना है। मैंने तो कर लिया था, आपने ही नहीं किया था। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बहुत पहले ही ज्वाइन कर गया था। तुम तो आपने ज्वाइन, हाँ मैंने वही, मुझे लगा शायद 10 तक मैं आपके मैसेज की वेट कर रही थी, आप मुझे ना ना मैसेज ना कर ना ना, देते हो ना। मैं मैसेज नहीं की थी, इसीलिए नहीं की थी। और मेरे ज्वाइन के भी आप 10 मिनट बाद आपने मुझे आपने वीडियो ऑन की थी। हाँ वो तो मैं देख रही थी कि आप कहाँ हो, और मैं तो तब काम में लग गई थी, स्टार्ट कर दी थी अच्छा काम, अच्छा। तो मैं इसीलिए वही, आई वाज। मैं वेट कर रही थी आपके मैसेज की, फिर मैंने 10 बजे मैं कहा चल मैं आईडी लॉग इन कर लेती हूँ, क्लास तो हम्म। होनी है। बट आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आप जैसे ही लॉग इन करते हो मुझे मैसेज डाल दिया करो ज्वाइन का, मैं चेक कर रही होती हूँ, नोटिफिकेशन में आ जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, आई विल डू दैट। ठीक हाँ है। जी। हाँ ओके जी। ओके ओके। चलो। एक्चुअली पता है क्या, फोन से ऑपरेट कर रही हूँ ना, तो नेक में हम्म। पेन आ गया। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो हाँ आज क्या लैपटॉप में प्रैक्टिकल सेशन आप ज्वाइन करोगे? होएगा तो मैं कर लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। चलो, एंडिंग द सेशन विद द हम्म। प्रेयर, क्लोजिंग योर eyes and in hand namaskar mudra, spine straight and chant with me. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ ओम शान्ति शांति शान्ति शांति शान्तिः। शांति। Rub your palm, and while it's still warm, gently touch your eyeball and gently open your eyes. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you. ओके मैम।